ऐतिहासिक नगरी काकोरी के चिलवल तालाब पर स्थित गुम्मा महल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि गुम्मा महल उस समय चर्चा में आया जब लखनऊ निवासी एक व्यक्ति ने गुम्मा महल पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर ने फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। ऐतिहासिक नगरी काकोरी के चिलवल तालाब पर स्थित गुम्मा महल के स्वामित्व अधिकार को लेकर इस समय मानो जंग छिड़ी हुई है। फिलहाल केटीवी की रिपोर्ट ने पहले भी बताया है कि गुम्मा महल में मिली ईंटें या गुम्मे बहुत पुराने समय के हैं, जिन पर उर्दू, अरबी व फारसी लिखी साफ देखी जा सकती है। गुम्मा महल किसका, इस बड़े प्रश्न को लेकर केटीवी ने नगर पंचायत काकोरी के सबसे पुराने मौजूदा चेयरमैन अनवर वकार अलवी से जानने का प्रयास किया कि गुम्मा महल किसका। गुम्मा महल जी मुबारक महल, जिसको काकोरी के लोग गुम्मा महल कहते हैं जी इसकी ये है किसका, इस पे काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। जी कोई कह रहा है किसी का है, कोई कह रहा है किसी का। जी तो इस बारे में आप मतलब पुराने हैं और जानकारी है आपको, क्या लगता है? देखिए, ये मुझे खुशी है कि केटीवी जो है वो काकोरी में जब से इसने शुरुआत की है तो काफ़ी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ी और जिससे जनता बहुत खुश है। और ऐसे मसलों को, इस तरह के कई मसले उठाए हैं कस्बे के। तो ये गुम्मा महल बहुत पुराना, हम लोगों के बचपन का मतलब देखा हुआ है। और ये इस वजह से भी देखा हुआ है कि हमारे फूफा जो थे अशर अली अब्बासी, वो टीचर थे और उन्हीं का ये मकान था। और उनके बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में हैं और हम लोगों से ताल्लुकात रहते हैं उनके रिश्तेदारियों से। तो बचपन से जो हम लोगों ने आँख खोली तो इस महल को उन्हीं का देखा। तो वही आते जाते रहते थे यहाँ और तो उसका इस्तेमाल उन्हीं के उसमें रहता था। अनवर वकार अलवी जी काकोरी के कोई लखनऊ के एक निवासी हैं, अब्बासी साहब जी। उन्होंने एक हलफनामा दिया है कि इसमें उनकी माँ रहती थी गुम्मा महल में जी। इस बारे में क्या जानकारी? इसमें जब मेरा ख्याल तो जब से गुम्मा महल जब से हम होश संभाले हैं तो उस वक़्त से उसमें तो कोई रहता नहीं था, वहाँ पर कोई रहने वाला नहीं था। और जो थे तो क्योंकि वो स्कूल में लेक्चरर थे, पढ़ाते थे, तो वो बाहर ही रहते थे ज़्यादातर। जब गर्मियों की छुट्टियाँ हुई तब वो आए तो वो अपने मकान आते थे, रहते थे। हम लोगों के घर भी आते रहते थे बराबर। हमने उनमें अच्छी तरह देखा है। उनका सन 68 या 69 में हाँ इंतकाल हो गया था कैंसर के मर्ज में। तो उस वक़्त हमारी उम्र करीब 15-16 साल थी। तो हम अच्छी तरह उनको फूफा कहते थे और वो जानते थे। वो बहुत अच्छी इखलाक के भी थे और बहुत वो थे। और साहब मैं ये जानना चाह रहा था कि जो लखनऊ एक शख्स है, उन्होंने कहा कि उनकी माँ इस गुम्मा महल में रहती थी जी। इसके कुछ इस बारे में कुछ नहीं, अब माँ किसी की गुम्मा महल में रहे या वो रहे तो ये इससे कोई मिल्कियत का तो वो होता नहीं है। भाई खाली पड़ा मकान अगर भी है तो कोई रह सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है मेरी समझ से तो कोई वहाँ नहीं रहा, कोई वहाँ नहीं। लखनऊ के अब्बासी साहब का कहना है कि इनकी माँ जो है उसमें रहा करती थी काफी लंबे समय से। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो हमारे भतीजे हैं और हमारे अब्बू के खालाजाद भाई के बेटे हैं। और उनकी वालदा हमेशा लखनऊ में रही हैं। लखनऊ में रहती थी, वहाँ तहसील के पास उनका मकान था, उसी में वो रहती थी। और जब कभी आती थी तो फिर यहाँ जो हमारे बराबर में मकान उनका दादियारी वो है काजी राशिद अली खान, जो उनके दादा थे आमिर भाई के, तो इस घर में आती थी। यहाँ भी उनका एक हिस्सा है जिसमें वो जो उन्होंने अब बेचा है
तो उसमें भी वो रह सकती थी। अनवर साहब, अभी आपने बताया कि कोई एक शख्स थे जिनका कैंसर की बीमारी से इंतकाल हो गया था जी और जी वो पाकिस्तान चले गए। जी, नहीं पाकिस्तान नहीं गए, हाँ, यही इंतकाल हुआ, वहीं पे दफन है वो। अच्छा, वो वहीं पर था। हाँ, वहीं दफन है। क्या नाम? उनका अशहर अली अब्बासी। अशरत अली अब्बासी। अशहर अली अब्बासी अशहर अली अब्बासी जी। तो उनके जब उनकी औलादें गई, जो उनकी औलादे आज कहाँ हैं? पाकिस्तान में, कराची में। कराची में गुम्मा महल में उनकी माँ रहा करती थी, जिसमें आपने अभी बताया कि उनकी माँ का मकान आपके मकान के सामने या बगल में है, बगल में, और वो अमूमन लखनऊ रहा करती थी। हाँ, बताया। हाँ। तो बड़ा प्रश्न ये है कि गुम्मा महल में माँ तो नहीं, वो बहू हुई यहाँ की, लेकिन यहाँ की बहू हुई, लेकिन माँ के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहू अपने घर ससुराल में तो ही रहेगी, तो वहीं रहती थी, आती थी। इसलिए जब यहाँ से वो चली गई, लखनऊ में रहने लगे, तो लखनऊ में वो साथ में रहने लगी। काकोरी में मायके के मकान में तो कोई रह नहीं रहा था, क्योंकि उनके दो मकान वहाँ हैं, दोनों में से किसी में वो वहाँ नहीं रहती थी। वो जब भी रही तो लखनऊ से, हम लोगों ने आंखें खोलते ही उनको लखनऊ से आते जाते देखा। किस सन की बात है लखनऊ? ये हम 60-65 की बात बता रहे हैं। 1960 और 65 में लखनऊ। मतलब अब हम 56, 57, 58 जो है, तो कम से कम 8 साल की उम्र हमारी रही होगी, तब से हम देख रहे हैं। मतलब अगर उस हिसाब से देखा जाए 67-68 तो मतलब 15-16 साल की उम्र हो गई हमारी, तो उस हिसाब से भी उससे लेके अब तक जो है वो यही देखा किया कि वो कभी अपने मायके में नहीं रही, हाँ, अपने ससुराल ही में रही। फिर आपने बताया कि जो इसके वास्तव में जो वारिस थे उनका इंतकाल हो गया और उनकी कब्र वही बगल में है जी। बच्चे उनके पाकिस्तान के कराची में रहते हैं जी। तो इतने लंबे समय बाद जी, अगर नगर पंचायत के किसी कर्मचारी ने इस ऐतिहासिक इमारत को किसी के नाम दर्ज करने का प्रयास किया है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इतिहास से छेड़छाड़ करने का प्रयास हुआ है? बिल्कुल, ये तो है लीगल, ये तो मतलब आम सोच की बात है कि इतने सालों बाद अगर आप वो कर रहे हो, तो आपने कोई पिछला शिजरा भी नहीं है, कोई शिजरा ही दाखिल होता तो शिजरा भी नहीं है। यहाँ अब्बासियान काकोरी है, अब्बासियान काकोरी में इसका शिजरा दिया होगा, उसमें शिजरे में दिया होगा कि कौन कौन इसका हिस्सेदार था, क्या था। साहब, आप काफी पुराने चेयरमैन रहे नगर पंचायत काकोरी के, क्या इससे पूर्व भी कुछ ऐतिहासिक इमारतों के साथ छेड़छाड़ हुई है? जी, यहाँ एक तो तार तरह की इमारत थी, बहुत कोठी बनी हुई थी, अंग्रेजों के दौर की बहुत बड़ी थी, वो ध्वस्त की गई। दोबारा फिर ये लाल इमली तरह की कोठी थी, जो वाजिद अली शाह बादशाह के सफ़ीर थे, उनकी कोठी थी, और वो हम लोगों के नाना थे। तो उस कोठी को भी बर्बाद किया गया। इस तरीके की छेड़छाड़ पुरानी इमारतों से जो तारीखी और ऐतिहासिक हैं, वो बराबर होती रही हैं। यहाँ कस्बे के लोग सोते रहे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी सबकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और क्यों, कैसे, किन लोगों ने किस मकसद से जो है इसको हड़पने की कोशिश की। ये अनवर साहब, लगता है कि ऐसे लोगों पर प्रशासन को कार्रवाई ही नहीं, इसकी न्यायिक जांच करनी चाहिए, और जांच करके पूरी तरीके से लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं ये लीगल तरीके से, उनको दंडित करना चाहिए। गुम्मा महल किसका, इस बड़े प्रश्न का जवाब केटीवी को ये मिला कि अब्बासियान काकोरी से शिजरा निकालकर तय किया जाना चाहिए कि वास्तव में गुम्मा महल किसका।